नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, राजस्थान सरकार का, गहलोत जी की सरकार का राइट टू हेल्थ बिल, ये कहा जाता है कि राजस्थान की जनता के लिए तो उनकी आपात चिकित्सा की सुरक्षा व्यवस्था अधिकार का बिल है, लेकिन खबरें इस तरह की है कि राजस्थान में जितने भी प्राइवेट चिकित्सा संस्थान हैं, प्रबंधक हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरे हैं और राजस्थान सरकार के इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी मंगलम प्लस मेडिसिटी की डायरेक्टर नेहा गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं और हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बिल राजस्थान सरकार का कहा जाता है कि राजस्थान की जनता के लिए है, उस बिल पर आपको आपत्ति क्यों है? आखिर ऐसी क्या कमियां हैं इस बिल में जिसने आप लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए, आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया है? तो सबसे पहले नेहा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल फर्स्ट न्यूज के मंच पर। थैंक यू संजय जी। नेहा जी, हम लोगों की बात आगे आप रख रहे हैं, हम इस चीज को आगे ले जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। नेहा जी, इस बिल के मसौदे को मैंने ऊपरी तौर पर जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये बिल राजस्थान सरकार का राजस्थान की जनता के लिए आपात चिकित्सा व्यवस्था के लिए है। और कई बार देखा भी जाता है कि जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो कई बार जो चिकित्सा संस्थान है वो भर्ती भी नहीं लेते और पेमेंट की बात भी आती है, तो लोगों को इलाज में दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर सरकार ने यह व्यवस्था दी है कि आपको प्री पेमेंट भी करने की आवश्यकता नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है और उसके बाद में भी अगर आपने पेमेंट नहीं किया तब भी सरकार पेमेंट देगी। तो देखा जाए तो ये बिल राजस्थान सरकार का राजस्थान की जनता के लिए है, लेकिन उसी राजस्थान में जो चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं, सैकड़ों हॉस्पिटल, सैकड़ों सेंटर, चिकित्सा के सेंटर, प्राइवेट सेंटर, उन लोगों को आपत्ति है। क्या वजह है? आखिर इस बिल में ऐसी क्या कमी रह गई? उनके हित, उनके अधिकार कहां पर क्रॉस हो रहे हैं जिनकी वजह से सड़कों पर उतरना पड़ा है? इसमें संजय जी सबसे बड़ा जो चीज है वो है अफोर्डेबल क्लॉज। ये फ्री सुविधाएं आप एक जिसके पास मर्सिडीज है, जिसके पास BMW है, जो कार में जाता है, 50,000 से ज्यादा किराया है, आप उसके लिए नहीं रख सकते हैं। आप उनको नहीं कह सकते हैं कि आप इनको भी फ्री दीजिए। अभी का जो बिल है वो आम जनता आप किसको कहते हैं? जो AC में रहते हैं वो आम जनता होती है क्या? आम जनता होती है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी सैलरी 50,000 40,000 से नीचे है। आप उनके लिए करिए। आपने ये ओपन टू ऑल कैसे कर दिया? आज लोग मर्सिडीज से, BMW से करते हैं और चिरंजीवी कार्ड दिखा के कहते हैं कि हमें तो इतना ही चाहिए। अगर आप 10 रुपए की चाय पीना चाहते हैं तो आपको 5 स्टार में नहीं मिल सकती है ना। हर चीज का एक कॉस्ट होता है। अगर आप चाहें आप जाए तो 5 स्टार में, जहाँ AC मिले, आपको 1-to-1 नर्सेज मिले, हायर DM डॉक्टर मिले, और आप चाहें कि उसको हम 300-100 रुपए दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हर चीज हर कैडर के लिए बनी हुई होती है। मतलब जो होती है, आपका कहना है अगर ये आम जनता के लिए हो, उसके लिए हो जिसकी आर्थिक व्यवस्था है वो मजबूत नहीं है, उसके लिए अगर ऐसी बात होती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स तैयार हैं, लेकिन जो धनाढ्य वर्ग है, समृद्धि वाले लोग हैं, उनके लिए आप लोग जो आपत्ति कर रहे हो वो उस पर आपत्ति आपकी है। आपका बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि आप आम जनता जब कहते हो तो सबको मत लीजिए। आम जनता में आप इस व्यवस्था के लिए आप उनको लीजिए जिनकी आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई हो और जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता हो। तो इसमें मध्यम वर्ग को आप रखना चाहेंगे इसमें? जी, जिस तरह से आप टैक्स भी तो ले ही रहे ना, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसी तरह से टैक्स स्लैब के हिसाब से ये चीज फ्री होनी चाहिए। जी जी जी। अभी हम लोग जैसे जब से चिल्ड्रन आई है, हम जिस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अगर ये चीज हो गई तो हम लोगों को किस लेवल पर जाना पड़ेगा हमें नहीं पता। एक दूसरी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि एक एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक को तो AC प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ दी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे ही पेशेंट को हम जेनरिक मेडिसिन दे रहे हैं। एक ही जगह पे आप
अगर एक आप किसी भी जगह खाना खाने जाते हैं, किचन अलग नहीं हो सकती है, वहाँ के प्रोटोकॉल्स, वहाँ की सुविधाएं, चीजें हर तबके की अलग अलग नहीं हो सकती है। आप ये चाहते हैं कि 4 किचन रखें, एक को तो हम ब्रोकली खिलाएं, दूसरे को हम देसी सब्जियां दें, ऐसे नहीं हो सकता है। तो अगर आपको ये सब चीजें करनी है, आप गवर्नमेंट जो जितने भी यूनिवर्सिटी ड्रिवन हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल एसएमएच है, आप वहाँ कीजिए। वहाँ पर तो आप चिरंजीवी कर रहे हैं, जबकि लैंड सरकार की है, सैलरी सरकार दे रही है, मशीन आपने आउटसोर्स कर रखी है, फिर भी आप चिरंजीवी के 1300 रुपए ले रहे हैं। और जो प्राइवेट है, जिसने पैसा लगाया है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, हायर बीमारी के लिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उस वर्ग के लिए चीजें जो बनी हुई है, आप उसमें कहते हैं कि आप इसमें आप सबको फ्री करिए। तो आप हमारी लैंड भी फ्री करिए, आप हमारे लोन की किस्त भी फ्री करिए, आपने कमर्शियल तबका भी नहीं दे रखा है, आप फुल बिजली चार्ज करते हो हमसे, वो फिर चीजें हम लोग कैसे देंगे? आप 24 घंटे आप डॉक्टर चाहते हो, जो डॉक्टर 15 साल पढ़ता है, उसके बाद आप 100 रुपए आप चाहोगे कि वो बैच बन के एक दुकान खोल के बैठ जाए। अच्छा नेहा जी, इसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपका जो भी उपचार का बिल होता है वो गवर्नमेंट देगी, तो कहीं आप लोगों को इसमें आपत्ति है कि उस बिल में भी कटौती होगी? 180 दिन के बाद पेमेंट आरजीएस का भी मिलता है। 180 दिन के बीच का जो इंटरेस्ट है वो मैं भुगतूंगी, और पेमेंट आप 100 रुपए करेंगे, कैसे हो जाएगा? आप पेमेंट करिए, टीपीए के हिसाब से करिए। जैसे अमेरिका की आप व्यवस्था चाहते हैं, अमेरिका में गवर्नमेंट पेमेंट नहीं करती है। अगर आपने कोई भी इलाज यहाँ 40,000 रुपए में कराया है, अमेरिका में 4 लाख का वो इलाज है, तो उनका इंटरेस्ट भी उसमें ऐड होता है। उसमें जो 3 महीने आप पेमेंट नहीं करते, उसकी बिजली पानी भी ऐड होता है। आप वो करके दीजिए ना। नहीं, आपने ये सारी बातें कही कि जिस तरह से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था होती है। आप भी बोल रहे हो कि हमारी जो इंटरेस्ट की किस्तें हैं, लोन की किस्तें हैं, वो माफ करवाइए या बिजली की सुविधा दीजिए, हमको ऐसी फैसिलिटी दीजिए। अच्छा, आपने एक बात आपने टाइम में, संजय जी मैं आपको एक बात बताऊं, पुराने राजाओं के टाइम में एजुकेशन और चिकित्सा फ्री होती थी, लेकिन राजा जो राजा हुआ करता था वो उनका ध्यान रखता था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट करके देता था, वो एक स्टेटस वो मेंटेन, डॉक्टर्स का, वैद्य का और जो टीचर्स का, उनका मेंटेन वो करता था। वो सारा खर्चा सरकार उठाती थी, वो राज्य उठाता था, तब फ्री होता था सब चीजें। अब आप कह रहे हो कॉस्ट भी हम बेयर करें और फ्री भी दे दें। हम अपनी तरफ से तैयार हैं सेवा के लिए, लेकिन सेवा का कहीं तो आप क्राइटेरिया रखेंगे ना। आप कहें कि राइट तो इतने लोग भूखे मर रहे हैं और 5 स्टार होटल क्यों चल रहे हैं? इसमें तो आपको ये कह देना चाहिए कि कोई भी अगर भूखा मर रहा है, जिसके पास खाना नहीं है, वो जाए और होटल में जाके आप खा के आ जाए। आप वो क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ आपने वोट बैंक के लिए कह दिया कि आप कहीं भी इलाज करा लो, ऐसा कैसे हो जाएगा? बिल्कुल, हम इस बिल को चुनावी बिल तो कह सकते हैं, लेकिन इसका मसौदा जो ऊपरी तौर पर देखने में मिला है उसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालांकि आपने ये बात स्पष्ट कही कि जो धनाढ्य वर्ग है उसको आप फ्री की बात मत कहिए, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं नेहा जी सुनने में आती रहती है कि एक्सीडेंट हो जाने के बाद कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है मरीज की स्थिति को देखकर लेते ही नहीं, लेते हैं तो उसकी जो नाजुक स्थिति को देख करके उसका चार्ज ज्यादा लेते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेडिकल फैटर्निटी है या मेडिकल चीजें हैं, वो 1+1 2 नहीं होती हैं। वहाँ ट्रायल एंड एरर्स होते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता है कि आपने ये मेडिसिन दी और ये बच ही जाएगा। तो जब आप किसी आदमी की जान के साथ डील करते हो तो आपको उस तबके का रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। इतना आज की जो मशीनरीज हैं, आज की जो इक्विपमेंट है, वो इम्पोर्ट हो रहे हैं। आप वो फैसिलिटी भी चाहिए आपको मेदांता जैसी, कि हाँ आप किसी भी तरीके, जब किसी आप प्रॉब्लम में आओ वहाँ पहुँच भी जाओ और मिल भी जाए, और आप पैसा भी नहीं देना चाह रहे, तो वो वर्कआउट हो नहीं सकता ना उस तरीके से। अब आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, जिनको गवर्नमेंट पैसा देती है, वो उनको हॉस्पिटल में ही क्यों नहीं ओपीडी कराते? आपने क्यों उनको कर रखा है नीचे? तो क्यों उनको घर पे ओपीडी करवाते हैं? क्यों वो घर पे देखते हैं? ये राइट टू हेल्थ बिल किस स्टेट में, आप तो मुझे ये बता दीजिए, किसी स्टेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपरली ड्राफ्टेड ही नहीं है। प्राइवेट में 27,000 करोड़ की इन लोगों ने MOU करा है गवर्नमेंट ने,
ये आप इसे इन्वेस्टमेंट के तरीके से भी तो देखिए ना। प्राइवेट क्यों इन्वेस्ट करेगा इस पे, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर देगा आपको अगर हमें अर्न नहीं हो रहा है तो। सोशल सर्विस अलग होती है, बिजनेस अलग होता है। बिजनेस ये माध्यम से अगर मैंने 2000 करोड़ 200 करोड़ अगर इन्वेस्ट किया है, अब आप बोलो कि इसको सर्विस में ले जाओ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये टैक्स हम लोग देते क्यों है? सर्विस के लिए आप है ना, इसमें तो आपके डॉक्टर्स रात में शाम को ओपीडी करते हैं अपना। अच्छा, इसमें मैंने एक बात मेरे ध्यान में हो रही है कि आप लोगों का आरोप है कि इससे ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही बढ़ जाएगी। अक्सर यहाँ पर इस तरीके से पेश आते हैं कि आपको देखिए, अगर आपको कहीं डिस्काउंट मिलेगा किसी मिसयूज में, आप लेंगे ना। आप अगर कोई भी बोल के चला जाएगा नहीं ये तो राइट टू हेल्थ बिल है, आप तो पे नहीं कर सकते, चाहे आप पेइंग कैपेसिटी हो चाहे आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं हो। जी जी। तो आप क्या होगा कि आप जेल में डाल देंगे। हाँ, आप तो बोलेंगे कि नहीं आपने किसी भी ब्यूरोक्रेट से फोन करा दिया, चले गए आप तो। आप डिफाइन कैसे करेंगे ये आदमी पैसे देने लायक है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात यह है कि फिर कई लोग इस सेवा की जो बात होती है उसका जो लोग पैसे वाले होते हैं वो भी गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। और फिर उनकी डिफाइन कैसे करेंगे? बिल्कुल, उनकी कंप्लेन जब जाएगी तो फिर पुलिस प्रशासन आएगा, आप लोगों को उनसे भी जूझना पड़ेगा, उनको भी सफाई देनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। तो अगर मोटे रूप में कहा जाए तो आपने कार्ड निकालिए जी, जैसे सबसे आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में आपको फाइनेंशियल स्थिति नहीं होती है कि ये जो लोग हैं ये कहीं भी जाएंगे, कहीं से भी जाएंगे, फ्री देंगे, हम देंगे ना। बट आप सबके लिए कैसे ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने मतलब आपका जो ये एक तरह से इसमें जो तकरीर है बहुत साफ है कि हम इस बिल के साथ जुड़ने को तैयार तो हैं, लेकिन बिल की जो खामियां हैं उन खामियों को पहले आप दुरुस्त कीजिए, और जिनको वास्तव में सेवा की आवश्यकता है फ्री में, उनके लिए हम निश्चित रूप से तैयार हैं। लेकिन जो आर्थिक रूप से सही हैं उनको भी अगर आप इस भीड़ में शामिल कर देंगे तो फिर ये हमारे लिए पेचीदगी की बात हो जाएगी। तो अभी जो आपका आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में सरकार के साथ आपकी जो किस रूप में बातचीत हुई, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमारे पास जो खबरें हैं वो खबरें ये कहती है कि सरकार इस बिल को वापस लेने के मूड में नहीं है। देखिए, सरकार जो चीजें जो बिल देख रही है वो शॉर्ट साइटेडनेस अपनी उसके लिए देख रही है। किसी भी स्टेट में ये लागू क्यों नहीं है, उससे क्या रीजन है? क्या बाकी लोग सीएम कम समझदार है या बाकी ब्यूरोक्रेसी कम समझदार है? ऐसा नहीं है। या तो आप लाइए तो फुल प्रूफ लाइए। जो निजी इन्वेस्टमेंट है हमारे 200 करोड़ के, हमारा लोन माफ कीजिए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी माफ कीजिए, हमारे लोगों को आधी तनख्वाह दीजिए आप, तो हम आपके साथ सोशल वर्क करने को तैयार है। हम अपने बिजनेस को भी साइड में रख के आगे बढ़ेंगे। आप इकोनॉमी को कहाँ ले जाएंगे? वोट बैंक के लिए आप इकोनॉमी तो एक पैसा खर्चा करेगा वो दूसरे के भी तो पॉकेट में जाएगा जी। आप इकोनॉमी साइकिल, हमारी बिजनेसमैन की इकोनॉमी साइकिल तो खराब कर देंगे ना। इट्स जस्ट नॉट अबाउट डॉक्टर्स, इट्स अबाउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज वेल। लेकिन इसमें एक बात आ जाएगी, ये जीवन बचाने की बात है, इसको आप बिजनेस से क्यों तोल रहे हो? बिजनेस के साथ आप इसको क्यों कर रहे हो? जो पैसा दे सकता है वो देगा ना जी। जो पैसा दे सकता है, आप हर जगह राइट टू है, आप फूड का बिल ले आइए और फिर आप सबको फूड दीजिए ना, क्यों नहीं देते? मतलब कहने का मतलब आपका बहुत साफ है कि आप ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए जिसके तहत ये पहचान हो सके कि यह आदमी आर्थिक रूप से कमजोर है या नहीं है। ये आप एक ऐसा फॉर्मूला चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वाले जो भी लोग हैं उनका हम बिल्कुल इलाज करने को तैयार हैं। अच्छा, ये पैसा आपको कितने दिन में मिलेगा फिर? 180 दिन, मतलब 3-3.5 महीने के बाद। 180 दिन तो बहुत हो गए, 6 महीने हो गए। हाँ, तो ऑलमोस्ट 180 दिन के बाद ही मिल रहा है, मतलब 3 महीने से 6 महीने के बीच में ही मिलता है। अच्छा, इसमें भी हो सकता है आपकी जो उपचार की प्रक्रिया है, आपकी बिलिंग है, उसकी भी पूरी जांच होगी और उसके बाद उसमें भी कटौती होगी। देखिए, उसमें तो वो सब हम सब सहने को करने को दे। जहाँ सेक्टर ऑर्गेनाइज होता है वहाँ दिक्कत नहीं होती है। सेक्टर ऑर्गेनाइज कीजिए, बहुत अच्छी बात है, उससे सारी प्रेफरेंस भी कम होती है, वहाँ पर जो सारी कमीशनबाजी भी कम होती है, वहाँ से चीजें सुधरती हैं।
बट आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, आप हर चीज फ्री नहीं डाल सकते हैं। आप डालिए तो अपने कॉस्ट बेयर कीजिए, हम क्यों कॉस्ट बेयर करें उसका? हमने तो अपना 30% इनकम टैक्स दे दिया ना। जी 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 वो क्यों आपके सरकारी उसमें जा रहा है? आप क्यों चिरंजीवी योजना में आप HMS में ले रहे हैं? फिर बाकी हॉस्पिटल्स को लेने दीजिए, आपके तो फ्री उपचार है, फिर भी आप चिरंजीवी में ले रहे हैं। चिरंजीवी क्यों चार्ज कर रहे हैं? ये चिरंजीवी योजना है, इसका भी मिसयूज हुआ है बहुत ज्यादा। और गवर्नमेंट का पैसा लगा है, फालतू लगा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सपोज आज नी इम्प्लांट है, यानी आप घुटने चेंज कराते हैं, ठीक है, आप चिरंजीवी लेके आ गए कार्ड की 1.5 लाख में 70,000 में आप घुटने चेंज करा दीजिए। जो घुटना चेंज होता है, जो इम्प्लांट लगता है, वो लोकल इम्प्लांट लगता है, क्योंकि उस इम्प्लांट की कॉस्ट बहुत कम होती है। अगर आप वो घुटना लगाओगे, आपको दोबारा करवाना पड़ेगा 5-6 साल में। इसका मतलब नेहा जी, शरीर के साथ खिलवाड़ भी होता है। शरीर के साथ खिलवाड़ ही है चिरंजीवी। ये चिरंजीवी सबके लिए ओपन नहीं होना चाहिए था, जो गहलोत सरकार ने कर दिया है। ये चिरंजीवी ओपन होना चाहिए था जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए। तब उस स्थिति में लोग चिरंजीवी कर करके उनको जेनरिक तो दवाइयाँ खिला दी, और आपने उनको इम्प्लांट ऐसे लगवा दिए। जिन दवाइयों को खिला रहे हो तो उससे 5 साल में उनकी किडनियां खराब हो जाएंगी। जो आप इम्प्लांट लगवा रहे हो, उनसे जो स्टंट्स लगवा रहे हो, धीरे धीरे वो स्टंट्स दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा। तब क्या करोगे? हर चीज वोट बैंक से नहीं हो सकती है ना। मतलब सरकार है और आप हेल्थ ही नहीं समझ पा रहे हो, आप लोगों की वोट बैंक के लिए हेल्थ से खिलवाड़ कर दो, वो कैसे होना चाहिए? बिल्कुल, इसका मतलब योजना के तहत जो आपको ट्रीटमेंट मिलता है, वो ट्रीटमेंट भी सस्ता मिलता है। सस्ते का मतलब उसकी क्वालिटी सस्ती होती है। जी, इससे पहले जो भामाशाह आया था जी, वो BPL के लिए था। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका हमने स्वागत नहीं किया क्या? हमने बहुत स्वागत किया। हमने अपनी तरीके चेंज किए, हमने नए फ्लोर्स बनाए, हम उस पर साथ थे। तो उसमें लेकिन चिरंजीवी का रूप चेंज करके आपने उसको ओपन टू ऑल कर दिया। उसमें फिर क्वालिटी से कोई समझौता नहीं था क्या? भामाशाह वाले में क्वालिटी ठीक थी, ट्रीटमेंट की क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट वाज अगेन सेम, कम थी, लेकिन वो उन लोगों के लिए थी ना जो अफोर्ड नहीं कर सकते। उनका तो 0 से कम वो 10 पे तो आए जी। लेकिन आपने जो अफोर्ड कर सकता है उसको भ्रमित करके उसकी हेल्थ खराब कर दी। आज मैं बोलती हूँ, आपको ही परिवार है, आप 1.5 लाख में घुटना चेंज कराओ जो उनके 50 साल चले, जो इसमें वो ठीक रहे, और ऐसी दवाइयाँ खिला सकते हो ना कि आपको भ्रमित करके ये बोल दिया जाए कि नहीं, आपको सरकार दे देगी डिस्काउंट, आप ये वाले चीजें यूज कर लो। तो जेनेरिक दवाई में नया जी मिड डे मील में भी कोई पूरी रोटी नहीं देता है ना, पेट भरने के लिए जो जरूरी है वो देता है ना। जी जी जी, पूरी देते हैं ना जी, वो तो आपको बर्दाश्त है, ये क्यों नहीं बर्दाश्त है भाई? तो मुझे नेहा जी एक बात बताइए, जेनेरिक दवाइयों में कंपोजिशन या कंपोनेंट तो सेम होते हैं, उसके बावजूद भी क्या ब्रांडेड मेडिसिन और उसमें इतना फर्क हो जाता है कि पेशेंट के हेल्थ पर? जेनरिक अगर ब्रांडेड कंपनीज बनाती हैं तो वो वाले जेनरिक ठीक होते हैं, लेकिन जेनरिक जो गली नुक्कड़ पे खुल जाती हैं उनका कोई कहना सुनना उसका कोई वो नहीं है। मतलब वो केयरली नहीं होता काम, उसमें जो भी मिलावट होती है, जो कुछ किया जाता है, वो सब सही नहीं होता। इसका हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे अब मोटे रूप में ये बताइए, आप लोगों का आंदोलन किस रूप में चल रहा है? 2023 में चुनाव है और चुनाव से पहले का ये बिल है। अरे वो एपी को लेने जाना है ना? हाँ जी, आपने इस बिल को चुनावी बिल भी कहा है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या मान जाएगी? और अगर नहीं मानी तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अभी तो अपने उस पे दृढ़ हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग थोड़ा सा लॉजिकली सोचें और इस पे थोड़ा सा वाइजली डिसीजन लें। कौन है सर? तो आप लोगों की कमेटी के साथ एक डिस्कशन तो हुआ होगा, बातचीत तो की टेबल पर तो आए होंगे जिसमें आप लोगों की बात रखी गई हो। हाँ जी, वो हो तो रहा है, लेकिन वो लोग अभी हम लोग की बात मानने तैयार नहीं है, वो सुनने तैयार नहीं है, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने तैयार नहीं है। सो वी हैव टू पुट अ स्ट्रॉन्ग फुट डाउन।
तो आपके इस आंदोलन में अभी क्या आपके संस्थान बंद है, प्रतिष्ठान बंद है, सेवाएं हाँ, बंद है? जी जी। तो इसका तो फिर बहुत लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, तो सरकारी में जाए ना। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो भी अब नहीं जा पाएंगे। हाँ, तो वो भी नहीं जाए। जब वो चिरंजीवी अवेल कर रहे हैं तो उनको ये भी भुगतना पड़ेगा। और वे अगर जो लोग, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो चिरंजीवी का लाभ नहीं ले रहे हैं, वो भुगतान करके काम कर रहे हैं। हाँ, वो कैश में कराएं। उनका काम हो रहा है? नहीं, उनका भी काम बंद है, क्योंकि अब जब तक हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे ये चीजें। तो अभी आप सुन रहे थे नेहा गुप्ता जी को, जो कि राइट टू हेल्थ बिल की वजह से राजस्थान के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम हैं, उन पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको बयान कर रहे थे। नेहा गुप्ता जी का कहना था कि इस बिल का लाभ उन लोगों को मिले जो इस लाभ के हकदार वास्तव में हैं, लेकिन अगर आप सबको इसमें जोड़ना चाहते हैं तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्रबंधकों को, संचालकों को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उनकी वो तैयारी नहीं है। क्या गहलोत सरकार का ये चुनावी स्ट्रोक है जो उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में खेला है, और जो असंतोष स्वास्थ्य क्षेत्र के प्राइवेट संस्थानों में हो रहा है, वो असंतोष अगर जनता का असंतोष बन गया तो फिर गहलोत सरकार के इस चुनावी स्ट्रोक का भी परिणाम क्या हो सकता है। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्ते।